प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम जय संविधान। समाज को निरंतर महापुरुषों के विचारों के प्रति सजग पाठ पढ़ा रही हैं। ऐसे हमारे बीच में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सम्माननीय डॉक्टर रितु सिंह जी हमारे बीच में हैं। पांडाल की ओर से बहुत बहुत तालियां। मैं कमलेश जी और प्रिंसिपल मैम सुनीता जी से कहूंगा कि रितु जी को फूल दे करके और मंच पर लेकर के आए। कमलेश जी और सुनीता जी रितु जी को फूल दे करके मंच पर लेकर डॉक्टर रितु सिंह जी जिनका पुनः उनका हृदय से अभिनंदन और जोरदार तालियों से उनका सत्कार के साथ और सामंतलाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आयोजक के रूप में हो रहा है, क्योंकि सही में इन लोगों को महान विरासत जो संविधान की है इसको चिंतन के साथ समझना होगा और विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा सरपंच साहब से वो भी स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। Yeah.
प्लीज बैठिए सभी। हमारे बीच में मैं संतराम मेघवाल जी जो हमारे बीच में हैं, एक परिचय के तौर पर उनको सादर आमंत्रित करता हूं। वे आए और थोड़ी देर के लिए इस आर्थिक निर्भरता पर एक भूमिका तय करें। उसके बाद में ब्रजेन जी इस आर्थिक निर्भरता को हमारे बीच में रखेंगे। तो सभी प्लीज बैठ जाएं, शांति से सभी बैठें। के फौजी साहब सब बैठ जाइए प्लीज। आइए मेघवाल साहब। में गए तो कबीरा जी तो बड़े व्यापारी कह सकते हैं, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनके आगे शायद मैं कहीं एक बूंद हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 22 वर्ष पहले शुरुआत करने वाला आदमी आज वो मुकाम हासिल किया है कि शायद एक IAS रिटायर होकर के भी अपनी 40 साल की सेवा में नहीं कर पाए। महिलाओं का 14 देशों की यात्रा करके वो महिला आज करीब 9 देशों में अपना बिजनेस करती है। अब ये कैसे संभव हुआ? ये उसकी मेहनत है, ये उसका फील्ड है। उसने अपने प्रोडक्ट को, जो उनका अपना प्रोडक्ट था, उसको बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाया। उन्हें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो। धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली से चल के यहाँ आई है तो उसके लिए भी मैं भी फरीदाबाद से चल के आया हूँ। वैसे बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से मेरा जन्म स्थान है। कई मंचों पे काम किया, समता सैनिक दल में किया, बहुजन समाज पार्टी में किया, बहुत जगह किया। हमारे देश के अंदर बाबा साहब के बाद सभी तरह के आंदोलन, राजनीतिक जो संगठन काम कर रहे हैं उसमें कोई कसर नहीं है। वो देने वाले भी बने, क्योंकि हमने 2005 के अंदर हमारे चेयरमैन मिलन कामले ने टिक्की का एक स्थापना की। टिक्की का मतलब है दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं उसका, मुझे उसमें पूरे देश में काम करने का मौका मुझे मिला। और आज भी मैं नॉर्थ इंडिया का, जो भी आप भी मेरे उसमें आते हो, मुझे उसमें आज भी नॉर्थ इंडिया का एक चेयरमैन के रूप में आज भी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे अब ये दूसरी बार भाई राजा राम जी ने 1 महीना पहले टाइम मेरे से मांगा और मैंने भी नहीं कोई सोचा समझा, मैं बोला सर आ जाऊंगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि मैं बड़े मुश्किलों से अपना, क्योंकि मेरा नाम अगर वहां लिख गया है तो मुझे शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे और राजा राम जी के मन पर क्या ठेस पहुंचेगी, आपके आयोजकों के मन पर क्या ठेस पहुंचेगी अगर मैं ना पहुंचू तो वो लोग रिटायर नहीं होते, वो जन जन तक जाकर के युवाओं को चेताते हैं कि भाई आपने जो इस रास्ते पर काम करना है। हमने ये दुख और सुख देखे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा होशियार थोड़ी हो जाएंगे, भले ही पढ़ लिख लें। अब 2 चुनौतियां हैं। सरकारी नौकरी पाने का कोई रास्ता बहुत आसान बचा नहीं है। डिग्रियों पे डिग्री लेते रहो। हमारे बीच में भाई बहन रीतू जी बैठी है, PhD करके और डॉक्टर है, वो भी आज संघर्ष कर रही है। मेरे परिवार में भी डॉक्टर है, मेरा बेटा एक MBBS डॉक्टर है और भी इंजीनियर वगैरह है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी डिग्री पाने के बाद भी आज नहीं मिल रही है। सरकार ने हमें उस रास्ते पे लाने का काम, रास्ता ढूंढ लिया है कि जो आप बेरोजगार बनो और हमारे गुलाम बनो। लेकिन हमने भी कसौटी कर ली है, कसम खा ली है कि हमने जन जन तक अपने युवाओं को बिल्कुल दुखी ना हो, व्यापार की तरफ जाए। क्योंकि मैं खुद व्यापारी हूं। मैं घर से बिल्कुल खाली हाथ निकला था। मेरे पिताजी किसान भी नहीं थे और मजदूर भी नहीं थे, मीडियम में थे। लेकिन
जैसे आज हम कॉन्फ्रेंस से सभा में आए हैं तो उसका आने का फायदा भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग तो ये सोचते हैं हम जा रहे हैं, राजा राम जी अपनी राजनीति कर रहे होंगे और कोई आएंगे अपनी राजनीति नहीं करते। हमें यहाँ पर आकर के कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे विचारधारा से हम आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, जोरदार जानकारी, बाबा साहब अमर है। संविधान दिवस की मंगल कामनाएं, संविधान दिवस की मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध की जय हो। जय हो, जय भीम, जय 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 भारत। मेरा नंबर अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, अभी ये कह रहे साथी ने। मेरा नंबर है, मेरा नाम विजेंद्र सिंह कबीरा है। कबीरा पिक्टोग्राफी, कबीरा प्रेसलेंस एसोसिएट के नाम से हम मशीन चलाते हैं। हमने किसी से पूछा नहीं, पूछता तो 500 रुपए ले लेता। हम अपनी जेब में रखे हुए पैसे को क्यों देते? हम खुद ही पंडित हैं और खुद ही अपने नाम रखने वाले हैं। अपने आप नाम रखा कबीरा पिक्टोग्राफी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह कबीरा है। 981111 2 बार 1111 5486। उसके बाद एक 93 है, बाकी सब वही है पीछे, और एक 97 है, वो भी बाद में पीछे सब वही है जी। हाँ, 981111 5486 कूद में भाग लिया था, उनमें निकल के ये होनहार बच्ची और बच्चे निकल के आए हैं। उनका सम्मान आप सभी के सामने किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ हुई थी, जिसमें भाग लिया 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों ने सरकारी स्कूल के रुचिका सलोनी रुचिका। रूप से बच्चों का एक अच्छा निर्माण कैसे हो सकता है, उनके लिए निश्चित रूप से उस प्रदर्शनी को देख करके उसको भी स्थान देंगे। वो बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी बाबा साहब के चित्रांकन को लेकर के यहाँ उन्होंने। सुबह मनोज कुमार, ये बच्चे 4 बच्चे दौड़ में आए हैं। अब फिट 3 इंच इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के तालियां बजाते हैं। ये बच्ची 10वीं क्लास की है। अंजलि सलोनी, ये भी वशिष्ठ स्कूल की है। 8वीं क्लास की बच्ची है, जिसने लंबी जंप मारी है 10 फीट। अगला बच्चा ये है श्री साई के स्कूल से, हमारे भोजपुर साहब के स्कूल से है ये बच्चा। देव कुमार सीएस स्कूल से है, 5 इंच जंप मारी है। यस ये सतीश कुमार जी बहुत ही कौशल्य कार्य कर रहे हैं। मेरा जाने के ड्यूटी पर जाने के बाद में यही भागीदारी निभाते हैं। पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। साधुआ सभी उपासक उपासिकाओं से निवेदन है, कृपया बैठ जाएं और बैठ के ध्यानपूर्वक सुने। बाबा साहब का मिशन हमें अनुशासन सिखाता है। ध्यान से सुने, सुनेंगे नहीं समझेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध विश्व विजय सम्राट अशोक चक्रवर्ती व बोधिसत्व धम्म धुरंधर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एवं भिक्षु संघ को बंदा में दूर दराज से आए हुए धम्म उपासक और उपासिकाएं एवं अम्बेडकर वादियों को मेरा संविधान दिवस की कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद। समस्त महापुरुषों को जिनको हम सब जानते हैं, उन सभी को नमन करता हूँ। और मैं मंच पर विराजमान बंधे संघ, सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी का एक लाइन में सम्मान करता हूँ। अब मुझे जो कहा गया है कि मैं SC ST OBC जो वास्तव में देश का कुल जनसंख्या का 85% ईमानदारी से है, लेकिन उस 85% का हम बार बार कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नया नहीं हो पा रहा हमारे द्वारा कि जो 85% हम ये साबित कर सके कि वास्तव में 85 है। 85 तो दूसरी 15 में चाहिए ना, लेकिन उल्टा लग रहा है, शायद हम 15 हैं और दूसरी 85 है।
जो शासन कौन करेगा, जो ज्यादा होगा। तो हमारे पास कोई सबूत नहीं इस बात का, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से कि वास्तव में हम 85% हैं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। जो मेरा दर्द है यही है कि हम जो बहुत बड़े नारे लगाते हैं बहुजन बहुजन बहुजन, तो हम बहुजन कब बन पाएंगे। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस कंसेप्ट को, यानी इस धारणा को कि बस बहुजन का अर्थ सही मायने में ईमानदारी से समझें और हम उनको समझाएं जो नहीं समझ पा रहे हैं। ये मैं खूब जानता हूँ कि समझाने वाले का विरोध सबसे पहले वो करेगा जो अपना है, क्योंकि वो अपना रियलिटी में है ही नहीं। वो यदि हमारा होता तो हमारे पास सुनता। अरे हम क्या कर रहे हैं, हमारे तमाम महापुरुषों की लाइन लगी हुई है, उनमें से कुछ ही यहाँ पे हैं। सभी महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं और पुण्यतिथि भी मनाते हैं, चित्रों पर माला पहनाते हैं और मूर्तियां भी लगाते हैं और उन पर माला जरूर पहनाते हैं। लेकिन बात विचारधारा की आती है तो हमें बिल्कुल नहीं पता है उनकी क्या विचारधारा है। केवल बुद्ध के रूप में धरती जानी जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने किसको पहचानो, लिखित दस्तावेजों को पहचानो और उनका ठीक से अध्ययन करो, तब तो कोई बात बनेगी। और दूसरी बात आती है संस्कृति का निर्माण। जब हमारे पास समूची मानवता के कल्याण का लिखित दस्तावेज है तो संस्कृति के रूप में अंधविश्वासों को क्यों ढूंढना, मैं नहीं समझता। जब हमारे पास दुनिया का महान विचार है और वो भी लिखित रूप से, तो मैं अपन सोच रहे होंगे कि हम बहुत संपन्न हो गए हैं। मैं संदेश देना चाहूंगा सांस्कृतिक बदलाव के लिए, और एक सच्चा निर्माण तभी हो सकता है हमारा। एक मजबूत सभ्यता मूलक समाज तभी स्थापित हो सकता है जो संविधान के माध्यम से, चाहे बुद्ध के धर्म के माध्यम से, चाहे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से। बहनें समझने की कोशिश करें, ये बहन बेटियां समझने की कोशिश करें हिंदू कोड बिल के माध्यम से। अरे अपनी बेटियों को बेटों को पढ़ाने माँ पहली गुरु कहलाती है। कौन कहलाती है, हम ही तो कहते हैं। तो उनको अपने महापुरुषों का चिंतन दो ना। संस्कृति के बदलाव के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे प्रत्येक कार्य संविधान की इस व्यवस्था पर स्थापित हो, और उसके लिए 3 चीजें बदलने के लिए तुम तैयार हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें, बदलने के लिए तैयार हैं? सही है? तो मेरे भाइयों और बहनों, जब भी तुम कोई अपना कोई सामाजिक समारोह करें तो दिन में करें। प्लीज तैयार है? दिन में करें। शादी समारोह भी करें तो दिन में करें, और प्रदूषण पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना करें। हम मना रहे हैं संविधान की बात, हम कह रहे हैं कि आओ बाबा साहब के संविधान की विरासत को जाने, और इतना सारा पॉल्यूशन कर देते हैं। बदलोगे? यदि तुमने अपना काम शादी समारोह का जो तय कर लिया है उसकी तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कल को जब तय करने वाले हो तो मेरा हृदय से निवेदन है, मेरी टीम का बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद हैं, ये संकल्प लेके जाए कि चाहे मैं बेटी की शादी करूं या बेटा की, बाबा साहब के महान सिद्धांतों पर दिन में करूंगा। तब तो कोई बदलाव आना चाहिए भाई, ऐसे नहीं। और जो भी पैसा आए खर्च रुकेगा उसको मेरे बच्चों के निर्माण में उदाहरण दो एक दो। नहीं खत्म मत करो, आप बढ़िया करो। हाँ ठीक है जी। एक दूसरा, हम क्या बाद में पीछे बताऊंगा हमारे वास्तव में चिंतन क्या है। एक दूसरी बात भाई, जब भी कोई आयोजन का आप निर्धारण करें, एक बहुत बड़ा संकेत बहन ने भी दिया था और हमारे कबीरा जी भी देके गए थे कि मैंने किसी से नहीं पूछा। जब तुम्हारे पास बाबा साहब के विचार हैं तो मैं एक छोटा सा संदेश पेरियार रामास्वामी नायकर का देता हूं। पेरियार साहब का नाम सुना है? पेरियार साहब ने
पूरी मानवता के लिए क्या, जहाँ हमारे अंदर इतने अंधविश्वास की दूरी करते हो। भाई हम क्यों माने, क्यों भंडारी जी, भाई हम क्यों माने, नहीं मानना चाहिए ना। हमें ऐसे विचार मानने हैं जो विचार मनुष्य की दूरियां पार दें। तो पेरियार साहब ने महिलाओं को संदेश दिया था कि हे मेरी बहन बेटियों, तुम जो भी अंधविश्वास की चीजें होती हो उनको ठोकर मारो, उनको क्या मारो। तो क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? बाबा साहब ने भी संदेश दिया है, बुद्ध ने भी दिया है, ज्योतिबा फूले ने भी दिया है, साहू महाराज ने भी दिया है और कबीर ने भी दिया है, कबीर साहब ने भी दिया है और रविदास ने भी दिया है। ये संस्कृति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी मेरी अंतिम बात जो हम सबको करनी है, आप अपने बच्चों को जब भी आप बच्चा जब यहाँ आए क्लास से पढ़ के आए, बस ये मेरी लास्ट बात है, मैं सभी से चाहूंगा बहन और भाइयों से, हम बहुत कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन सही में शिक्षा कैसे स्थापित हो, ये आपने कभी सोचा है? एक तो ये है कि यहाँ युवा जितने भी हैं, बहन बेटियां जो भी हैं, युवा छात्र हैं, वो जीवन का सूत्र बांध लें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। वो फिजिकल के लिए अपना जरूर प्रयास करें, फिजिकल जरूर करें। यदि फिजिकल नहीं करोगे तो सही में तुम्हारे बच्चों का अच्छा निर्माण हो ही नहीं सकता। फिजिकल के साथ क्या करना है, तुम लोगों को क्या करना है छोटे बच्चों के लिए। मैं मानता हूं, हम ये कहेंगे कि सर हम हैंड टू माउथ है, बहन कह रही थी कि हम रोज कुआं खोदते हैं तब पानी पीते हैं। हैंड टू माउथ मैं भी मानता हूं कि हम उतना जब तक नहीं कमाएंगे बच्चों का पेट नहीं भर सकता। लेकिन कोई ऐसा माँ बाप बैठा है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं बनाना चाहे। सब अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अच्छा बनाना चाहते हैं तो शाम के टाइम पे बच्चे की बस्ता को जरूर चेक करेंगे। बेटा तू सुना तेरे टीचर ने क्या दिया था, क्या हुआ माइक में कर लिया तो सही मायने में हम शिक्षा को स्थापित कर पाएंगे, नहीं तो शिक्षा स्थापित नहीं होगी। और उसमें बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा यदि कोई जरूरी है साइंटिफिक, तो सच्चाई है देश की कि मनुष्य चिंतन कम, पढ़ता कम, देख जैसा देखता है वैसा पढ़ता है। तो मेरा जो आचरण है ना, यहाँ समाज बैठा हुआ है बहुत और यहाँ चिंतक लोग ही बैठे हुए हैं, मेरा जो आचरण है, माँ बाप का जो आचरण है या मेरे बड़ों का जो आचरण है, उसको बच्चा ग्रहण करने वाला है। इसलिए प्लीज आप जो भी कोई शौक पालते हो तो कम से कम अपने संतान के सामने शराब मत पियो, यूं कहो कोई सीधा सीधा सा है, नशे से दूर, ऐसे कहो ना। नशा सारी समस्या की जड़ नशा है, तो नशे से आपको बहुत दूर रहना है, तब तो हम बाबा साहब की सोच को स्थापित कर पाएंगे। नहीं भैया, बहुत दिनों से बाबा साहब की जयंतियां मना रहे हैं, खूब धूमधाम से, मैंने देखा है खूब नाच गान कर रहे हैं, भेजनी पड़ेगी तो फिर सवाल कोई नहीं है। लेकिन एक बदलाव आ सकता है यदि हम चाहें तो सच्चे मन से कि हम जो भी आयोजन करेंगे दिन में करेंगे, अपव्यय नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। जो पटाखे तोड़ते हैं खुशियां, जब हमने हमारे संदेश में, बाबा साहब के संदेश में लड़की और लड़का समान है, तो इस प्रकार का अवलंबन क्यों, लड़कों को हम इतना महत्व क्यों? तो मैं तो लड़की जब बराबर है तो लड़की को हमें बराबर का महत्व देना है, बराबर बैठे और आयोजन करें, दिन में करें। तो इसके साथ ही मैं वाणी को अपनी को ड्राम देने
के बारे में समझाएं कि कितने लोगों को पता है जो कानूनी कार्रवाई मैं करूं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सरल भाषा में, उनकी भाषा में, उनके तरीके से उनको समझा सकूं। बहुत ज़्यादा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो उनको समझ नहीं आए। मैं इसलिए उनको समझाती हूँ कि अगर एक महिला भी यहाँ से सीख के जाएगी, वो गाँव में बैठ के चुगलियाँ करने से ज़्यादा, सास बहू की बातें करने से ज़्यादा, देवरानी जेठानी की बातें करने से ज़्यादा ये प्रचार करेंगी कि आज मैं ये सुन के आई हूँ। तुम्हें पता है हमारा हक सरकार ने कैसे खाया, और कोई भी सरकार अभी तक भारत में जितनी भी रही, देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गए, हमारा हक अधिकार किसी ने भी हमें नहीं दिया। हम लोग कहते हैं भारत आज़ाद हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में भी हम गुलामी है। सबसे ज़्यादा भारत को, भारत प्रभुत्व भारत जिसे हम कहते हैं, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, भारत में, भारत को बनाने के पीछे योगदान हमारे पुरखों का है। भारत की आज़ादी के पीछे, भारत के संविधान के पीछे, भारत में किस तरीके से सेना पे जो जवान सर काटते हैं, मरते हैं, कटवाते हैं, वो कौन है? वो हमारे परिवार से सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा है। तो हमारा सबसे पहले दायित्व और हक बनता है भारत पे, क्योंकि हम मूल निवासी हैं भारत के। इसीलिए मैं आप सबको समझाती हूँ कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ सब प्लान स्कीम की, कि जिसकी जितनी मान, सोचिए हमारे महापुरुष कितने बड़े और कितने विजनरी थे। कांचीराम ने उस दौर में, उस टाइम पे कहा था कि भैया जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कायदे से देखा जाए कि अगर इस देश में 85% लोग हैं, तो 85% लोगों के घर पे आज 5 किलो राशन की तो नौबत आ गई है कि वो भीख मांग के खाना खाएंगे। हमारा हक अधिकार ज्यादा है, हम इस देश के, हम इस देश में पले हुए, जन्मे हुए लोग। Shabe